हेलो लर्नर्स, वेलकम टू बैंकिंग सॉल्यूशंस। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। 9 बजे 9 अरिथमेटिक का डे 2 है ये। अगर आपने डे 1 वाली वीडियो नहीं देखी है तो आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। डे 1 में मैंने आप सभी को परसेंटेज के सवाल कराए थे। आज मैं आप सभी को प्रॉफिट लॉस का सवाल कराने वाला। टोटल 9 क्वेश्चन प्रॉफिट लॉस का रहने वाला है, ठीक है। मंडे टू फ्राइडे आपको ये वीडियोस मिलेंगे, तो 9 बजे चैनल पे आ जाइएगा, वीडियोस देख लीजिएगा, ठीक है। आज के क्वेश्चंस की ओर बढ़ते। देखिए, आज भी मैं क्वेश्चन हिंदी में नहीं ला पाया हूँ। हिंदी वाले छात्र थोड़ा सा कोऑपरेट करिएगा। कल से मैं पूरी कोशिश करूंगा क्वेश्चंस को हिंदी में भी लेकर आऊं, ठीक है। क्वेश्चन है, अ ट्रेडर क्लेम्स अ 10% प्रॉफिट बट यूजेस अ फेक वेट ऑफ x ग्राम्स इन प्लेस ऑफ 1000 ग्राम्स। हिज ओवरऑल गेन बिकम्स 37.5%। फाइंड x। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक ट्रेडर है, समझ लिए डिसऑनेस्ट ट्रेडर का क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि एक ट्रेडर है जो क्लेम करता है कि वो 10% प्रॉफिट बना रहा है, ठीक है। 10% प्रॉफिट बना रहा है वो। तो मतलब कि अगर वो, एक बात मान लेते हैं हम कि 1000 ग्राम जो है वो 1000 रुपए में लेकर आता होगा, ठीक है। सीपी उसका 1000 रुपए रहता होगा और बोल रहा है 10% प्रॉफिट बना रहा है, मतलब एसपी जो हो रहा है वो 1100 का हो रहा है, ठीक है। 10% प्रॉफिट होगा 1000 पे, तो 1100 का एसपी हो जाएगा, ठीक है। फिर बोला लेकिन वो एक फेक वेट यूज करता है एक्स ग्राम का, ठीक है। एक्स ग्राम का फेक वेट यूज कर रहा है इन प्लेस ऑफ 1000 ग्राम। 1000 ग्राम की जगह पे एक्स ग्राम वो यूज कर रहा है। कितना एक्स पता नहीं है, एक्स का वैल्यू अभी भैया हमें फाइंड करना है, ठीक है। और ये बता रखा है कि ओवरऑल गेन जो 37.5% है, मतलब प्रॉफिट 10% प्लस ये वेट मिलाकर उसे ओवरऑल जो गेन हो रहा है 37.5% का हो रहा है। 37.5% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/8। नीचे वाला आपका सीपी होता है, ऊपर वाला आपका प्रॉफिट होता है, ठीक है। तो आप एसपी निकाल सकते हैं, सीपी और एसपी। सीपी आपको पता है 8 है, एसपी आपको पता है 3 ज्यादा है मतलब 11 है, ठीक है। अब देखिए, फेक वेट यूज कर रहा है मतलब सीपी उसका कम हो रहा है, एसपी तो सेम रहेगा। एसपी में कोई गड़बड़ी नहीं हो रही है। तो एक बार एसपी आपको 1100 दिख रहा है, एक बार एसपी 11 दिख रहा है, जो कि दिक्कत है। एसपी दोनों तरफ बराबर होना चाहिए। दोनों तरफ हम बराबर कर देते हैं 100 से मल्टीप्लाई करके, ठीक है। अब एक बात और देखिए, 1000 रुपए में 1000 ग्राम उसे मिल रहा था, ठीक है। 1000 रुपए में उसे 1000 ग्राम सामान मिल रहा था या बेच रहा था वो, ठीक है। 1000 रुपए में 1000 ग्राम वो सामान खरीद के लाया था। सीपी जो थी वो 1000 रुपए में 1000 ग्राम के बराबर थी। लेकिन सीपी अब घट चुका है, मतलब सीपी 1000 की जगह 800 हो गया है। तो अगर 1000 ग्राम का 1000 रुपए है तो 1 रुपए कितने का होगा? 1 रुपए में 1 ग्राम मिलेगा। तो 800 रुपए में कितना मिलेगा? 800 रुपए में 800 ग्राम मिलेगा, ठीक है। मतलब वो 800 ग्राम का फेक वेट यूज कर रहा था। तो एक्स ग्राम की वैल्यू क्या हो जाएगी? 800 ग्राम, ठीक है। 1000 ग्राम की जगह पे वो 800 ग्राम का यूज कर रहा था, मतलब ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बहुत ही डिटेल में मैंने आपको समझाया है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए, क्वेश्चन है, अ मिडिल मैन चीट्स ऑन बोथ साइड्स विद अ फॉल्टी वेट्स while buying from supplier he takes 15% extra than shown, while selling to customer he gives 15% less than shown. If the price per unit charged to the customer equal to the price per unit charged by the supplier, what profit percent does he? देखिए, क्वेश्चन सीधा सीधा क्या बोल रहा है मैं आपको बताता हूँ। एक मिडिल मैन है, मतलब एक शॉपकीपर है। वो चीटर शॉपकीपर है, ठीक है। डिसऑनेस्ट है, चीटिंग करता है। अब क्या चीटिंग कर रहा है? तो उसका जो सप्लायर है उस पर भरोसा किया। ये अपने सप्लायर को जाके बोला कि मेरे बटखरे से ही तू सामान तोल, ठीक है, मेरे बटखरे से ही तू सामान तोल। तो वो जो सप्लायर था सीधा आदमी था और भरोसा किया, वो इसके बटखरे से ही तोला। और ये चालाक मिडिलमैन जो था, चालाक जो सेल्समैन था, वो क्या किया कि बटखरे को ऐसा कर दिया था कि 15% एक्स्ट्रा उसे मिले। मतलब अगर 100 ग्राम का है बटखरा, तो उसे 100 ग्राम ना मिलके 115 ग्राम मिले, ठीक है। 15% एक्स्ट्रा मिल रहा है। और जब वो बेच रहा है तो क्या कर रहा है? तो वहां पे भी वो चीटिंग कर रहा है। वो 15% कम ही दे रहा है, मतलब 100 ग्राम की जगह पे वो 85 ग्राम ही दे रहा है, ठीक है। तो यहां पे भी उसने चीटिंग की। बटखरा दो तरह का रखा था, एक भारी एक हल्का। भारी बटखरा सामान खरीदने के लिए और हल्का बटखरा वो सामान तौलने के लिए रखा था, ठीक है।
अब बोल रहा है कि मैं कॉस्ट टू कॉस्ट दूंगा, जिस चार्ज में मैं खरीद के लाया हूं उसी चार्ज पे मैं सामान बेचूंगा, ठीक है। सप्लायर ने मुझे जो चार्ज दिया था उसी चार्ज पे मैं सामान को बेचूंगा, तो मुझे कितना का प्रॉफिट हो रहा है ये बताइए, ठीक है। यहां पे आप देख सकते हैं कि 100 ग्राम की जगह पे खरीदते टाइम तो वो 115 ग्राम खरीद रहा था, और बेचते टाइम वो सिर्फ और सिर्फ 85 ग्राम ही बेच रहा है, ठीक है। यहां पे प्रॉफिट आपको कितने का दिख रहा है? प्रॉफिट देखे आप तो यहां पे आपको 30 ग्राम का दिख रहा है। कितने पे? 85 पे, ठीक है। सीपी तो यही हो गया ना जो वो बेच रहा है, तो 85 पे वो 30 ग्राम का प्रॉफिट कमा रहा है, ठीक है। परसेंटेज में चाहिए हमें, प्रॉफिट परसेंट पूछा तो प्रॉफिट बाई सीपी इंटू 100 कर देंगे, जो कट रहा है काट देते हैं, ठीक है। 5 6 जा 30, 5 1 जा 5, 7 जा 35, 600 बाई 17, तो ये हो गया 16 तिया 48, ठीक है। बचा कितना? 120, ठीक है। सॉरी 17 है ना, 16 मैंने क्यों लिया, सॉरी सॉरी सॉरी। 17 तिया 51 हो रहा है 51, तो कितना बचा? 9 बचा, ठीक है। 90, 17 बचे 85, ठीक है। बचा कितना? 5, डेसिमल लगा के शून्य उठा दिए हम। 17 दूना 34, कितना बचा? 16 बचा, ठीक है। अब देखिए 35.2 और ये 160, मतलब 39 35.29 हो जा रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर यहाँ पे हो जा रहा है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। क्वेश्चन देखिए, शॉपकीपर देव बाइज 2 आइटम्स पी एंड क्यू, ही अर्न्स 15% ऑन पी एंड 20% ऑन क्यू, their selling prices are 230 and 420 respectively. At what combined selling price should we both sold together to get an overall profit of 30%? देखिए, एक शॉपकीपर है देव जो 2 आइटम खरीद के ला रहा है, पी और क्यू। पी पे उसे 15% का प्रॉफिट हो रहा है, क्यू पे उसे 20% का प्रॉफिट हो रहा है। दोनों का सेलिंग प्राइस आपको दिया हुआ है पी और क्यू का, और पूछा है कि कंबाइंड सेलिंग प्राइस क्या होगा अगर वो 30% ओवरऑल प्रॉफिट कमा रहा है तो, ठीक है। निकालते हैं, इजी क्वेश्चन है। 2 आइटम, एक आइटम पी है, एक आइटम क्यू है, ठीक है। दोनों का प्रॉफिट परसेंट दिया, यानी कि आपको सीपी एसपी दोनों पता चल जाएगा। सीपी पी का, एसपी पी का, यहाँ पे सीपी क्यू का और एसपी क्यू का, ठीक है। पी पे बोला 15% का प्रॉफिट है, 15% यानी कि 3/20, मतलब अगर 20 का खरीद के ला रहा है तो 23 में बेच रहा है। और पी का बोला है कि 20% प्रॉफिट का, सॉरी क्यू का जो है वो 20% प्रॉफिट है, मतलब 1/5, 5 का खरीद के ला रहा है क्यू को और 6 का बेच रहा है, ठीक है। 5 से 1 ज्यादा बेच रहा है तो 6 का बेच रहा है, ठीक। अब बोला है कि उन लोग का जो सेलिंग प्राइस है वो 230 और 420 है, मतलब पी का जो है सेलिंग प्राइस आपको 230 दिया है और क्यू का सेलिंग प्राइस आपको दिया है 420, ठीक है। अगर 230 की वैल्यू, सॉरी 23 की वैल्यू 230 है तो 200 यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 20 की वैल्यू 200 के बराबर हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे 6 7 जा 42, मतलब 1 बराबर 70 है, तो 5 7 जा 35, 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 350 हो जाएगी। नहीं समझ में आया? देखिए 6 की वैल्यू अगर 420 है तो 1 की वैल्यू 70, 5 की वैल्यू चाहिए तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 350, ठीक है। ऐसे ही मैंने निकाला यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में। अब यहाँ पे आपको दोनों का सीपी पता चल गया है कि ये 200 है, ये 300 है, मतलब टोटल सीपी जो है कितने का है? टोटल सीपी यहाँ पे 550 का है, और बोला है कि 550 पे ओवरऑल प्रॉफिट जो हुआ 30% का, मतलब 130 पे बेच रहा है, तो आपका एसपी निकल जाएगा, ठीक है। सॉल्व करते हैं, 0 से 0, 0 से 0, ठीक है। 55 को आप कैसे लिख सकते हैं? 11 गुने 5 लिख सकते हैं, और ये 13 लिख सकते हैं। 13 पंजे 65 होता है, 65 इंटू 11 करना बहुत ही ज्यादा इजी है। देखिए 65 इंटू 11 करना है तो 65 इंटू 11 करने के लिए क्या करिए, पहले तो 5 लिख दीजिए, 6 और 5 11, और 6 में 1 जुड़ा तो 7, 715 हो गया। 715 आपका सेलिंग प्राइस कंबाइंड होना चाहिए। क्या कंबाइंड सेलिंग प्राइस 715 ऑप्शन में नहीं है तो ऑप्शन नंबर ई हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होगी, पूरा डिटेल में मैं एक एक चीज समझा रहा हूँ,
आशा करता हूँ आपको हर एक समझ में आ रहा होगा। ये हमारा अगला क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करिए। फॉर अ मोबाइल फोन रेशियो बिटवीन मार्क प्राइस एंड सेलिंग प्राइस इज 6:5। A laptop is sold at 16.67% डिस्काउंट। 16.67 का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, याद है आपको? 1/6 होता है on its mark price. The difference between their selling price is 10,000. If mobile's mark price is half of laptop's mark price and laptop's mark price is 60% above its cost price, find the CPU of laptop. ठीक है, क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी है, जो जो चीजें बोला है उसे हम लिखते चलते हैं। मोबाइल फोन के बारे में बोला है, पहले क्या बोला है, एमपी और एसपी का रेशियो आपको दिया है मोबाइल का, एमपी इज टू एसपी दिया है, कितना? 6:5 का। फिर लैपटॉप के बारे में क्या बोला है, लैपटॉप के बारे में बोला है कि 1/6 का डिस्काउंट है। अब 1/6 का डिस्काउंट है मतलब ये हो गया आपका एमपी और एक का हो गया आपका डिस्काउंट, तो आपको एसपी भी पता चल ही जाएगा। तो आपको यहाँ पे एमपी और एसपी का रेशियो भी दे दिया है। एमपी है 6 पे एक का डिस्काउंट यानी कि एसपी हमारा 5 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। ये देखिए दोनों अलग अलग है, ठीक है, दोनों में अभी तक कोई रिलेशन नहीं बताया गया, लेकिन आगे बताया गया यहाँ पे कि मोबाइल का जो मार्क प्राइस है हाफ ऑफ लैपटॉप मार्क प्राइस, मतलब मोबाइल और लैपटॉप का यहाँ पे रेशियो बताया गया है कि मोबाइल का जो मार्क प्राइस है वो हाफ है लैपटॉप के मार्क प्राइस से। ठीक है, तो यहाँ पे एमपीएसपी, लैपटॉप का मार्क प्राइस अगर 12 कर दे तो मोबाइल का मार्क प्राइस 6, तो हाफ हो गया लैपटॉप का मार्क प्राइस से मोबाइल का मार्क प्राइस। अब देखिए दोनों मार्क प्राइस तो बराबर होना चाहिए। अगर यहाँ पे मार्क प्राइस बराबर है तो यहाँ पे 12 तो यहाँ पे 6 है, गड़बड़ है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये 12 तो ये भी 2 से मल्टीप्लाई होगा, मतलब ये 12:10 का हो गया। रिलेशन हमें दोनों के बीच में मिल गया कि 12 और 10 हो गया। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, इसका अब काम नहीं है हमें। ठीक है, इसको हम हटा देते हैं। अब बोला क्या है कि दोनों के जो सेलिंग प्राइस का डिफरेंस है वो 10,000 है। हमें सेलिंग प्राइस का डिफरेंस कितना दिख रहा है, 5 का दिख रहा है। अगर 5 बराबर 10,000 है तो एक बराबर कितना हो जाएगा, 2,000। ठीक है, यहां से हम मार्क प्राइस निकाल सकते हैं लैपटॉप का, क्योंकि मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रिलेशन हमें जानना है, जानना हमें कॉस्ट प्राइस ऑफ लैपटॉप है। तो अगर एक की वैल्यू 2,000 है तो 12 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 24,000, और 10 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 20,000। ठीक है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब बोला है कि लैपटॉप का जो मार्क प्राइस 60% एबव है उसके कॉस्ट प्राइस है 60%, यानी कि 3/5। ये 5 जो है वो एमपी है, और सॉरी एमपी नहीं है 5, लैपटॉप का मार्क प्राइस 60% है कॉस्ट प्राइस के, तो ये सीपी है, और 60% एबव मतलब 5 में 3 जोड़ दीजिए तो वो आपको एमपी मिल जाएगा। ठीक है, 3 से बढ़ रहा है तो एमपी कितना हो गया, यहाँ पे एमपी हो गया 8। 8 की वैल्यू 24,000 है, 8 की वैल्यू 24,000 है, एक की वैल्यू 3,000 हो गई। ठीक है, आपको चाहिए क्या, सीपी ऑफ लैपटॉप, सीपी कितना है, 5 है। ठीक है, तो अगर एक की वैल्यू 3,000 है तो 5 की वैल्यू 15,000 हो जाएगी। यही तो हमें चाहिए था कि सीपी ऑफ लैपटॉप कितना है, सीपी ऑफ लैपटॉप 15,000 है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। मार्क करके हम आगे बढ़ेंगे। आशा करता हूं आपको ये चीज समझ में आएगी, बहुत ही ज्यादा डिटेल में मैंने बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, इसको आप सॉल्व करिए। यहाँ देखिए, अ कंपनी इंक्रीजेज द एमआरपी बाय 68% and then allows two successive discount of 16.2/3% and 25% on new MRP, still making a profit of 25%. If instead it allowed only one discount of 16.2/3% on new MRP, the profit would be 25.20. Find the cost price of the product. ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन। पहले दो एमआरपी की बात की गई है। स्टार्टिंग एमआरपी को एमआरपी 1 मानते हैं, ये आपका 100 अगर है तो एमआरपी को इंक्रीज किया 68% से, तो एमपी 2 कितना हो जाएगा, 68% से तो 168 हो जाएगा इंक्रीज होने के बाद। फिर बोल रहा है दो सक्सेसिव डिस्काउंट है इस वाले एमआरपी पे, सेकंड एमआरपी पे। ठीक है, तो 168 पे पहले 16/2/3 यानी कि 1/6 हो गया ये, और ये 1/4 का डिस्काउंट है। 1/6 का डिस्काउंट है तो अमाउंट कितना हो गया, 5/6, और 1/4 का डिस्काउंट है दूसरा, तो ये हो जाएगा 3/4। सॉल्व करिए,
6 2 ज़ा 12, 6 8 ज़ा 48, 4 7 ज़ा 28, 7 या 21, 21 5 ज़ा 105, तो ये हो गया 105। ये 105 क्या हुआ? ये हुआ एसपी, ठीक है। एसपी कितना हो गया? 105। अब बोल रहा है कि अभी भी वो 25% का प्रॉफिट कमा रहा है, ठीक है। अगर वो अभी 25% का प्रॉफिट कमा रहा है, यानी कि 25% प्रॉफिट 1/4, 4 सीपी पे 1 का प्रॉफिट, यानी कि एसपी कितना हो गया? 5 हो गया। और 5 की वैल्यू आपको 105 दी गई है। 5 की वैल्यू 105, यानी कि 1 की वैल्यू 21, 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 84, 84। तो सीपी आपको 84 मिल गया। देखिए डिटेल में बताता हूं क्या बोला है। 25% का प्रॉफिट अभी भी कमा रहा है। अगर कोई 25% का प्रॉफिट कमा रहा है, यानी कि 25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 1/4, ठीक है। ये सीपी है, ये प्रॉफिट है, ठीक है। सीपी में प्रॉफिट जोड़ देंगे तो एसपी होता है। तो एसपी कितना हो गया? एसपी 5 हो गया, सीपी हमारा 4 था। ये एसपी यहाँ पे 5 है, यहाँ पे एसपी दिख रहा है 105 है। 5 की वैल्यू 105, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 21। और सीपी कितना है? 4 है, तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 84। वही 84 मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। आशा करता हूँ आपको समझ में होगा। पूरा डिटेल में एक एक चीज आपको समझा रहा हूँ। अभी भी कोई डाउट है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। फिर बोला इफ इंस्टेड इट अलाउड ओनली 1 डिस्काउंट। अब बोल रहा है कि ये 2 डिस्काउंट की जगह पे, यहाँ जो हमने 2 डिस्काउंट लगाया था, इन 2 डिस्काउंट की जगह पे सिर्फ और सिर्फ एक ही डिस्काउंट लगेगा 16 2/3 का। मतलब एक नया एसपी आ गया, ये एसपी 1 था, एक और एसपी आ गया एसपी 2, ठीक है। बोल रहा है कि सिर्फ और सिर्फ 16 2/3% का डिस्काउंट लगेगा, ठीक है। तो जो नया एमआरपी होगा, एमआरपी नया एमआरपी यानी कि 168, 168 पे 16 2/3 यानी कि 5/6 का हो जाएगा वो, ठीक है। अब ये 5/6 का हुआ तो इसको काटिए, 28, 28 5 जा 140 होता है। तो नया CP2 जो हमारा SP2 जो बना वो क्या बना? 140 बना, ठीक है। SP2 भी निकल गया। अब बोला था प्रॉफिट वुड बी 52520। प्रॉफिट यानी कि SP माइनस सीपी, SP 140, CP 84। कितना का डिफरेंस आ रहा है यहाँ पे? यहाँ पे आ रहा है 56 का डिफरेंस। 56 की वैल्यू बताई जा रही है 2520। एक की वैल्यू क्या आएगी? 2520/56। चाहिए क्या आपको? फाइंड कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस यानी कि 84 चाहिए आप। कट रहा है 7 से कट रहा है। 7 8 जा 56, 7 1 जा 7, 2 जा 14। 8 से ये जा रहा है, 8 3 जा 24, 12 8 1 जा 8, 4 8 5 जा 40। 315 इंटू 12 हमारा आंसर होगा, ठीक है। 315 इंटू 12, 5 2 जा 10, 2 1 जा 2 1 3, 3 2 जा 6 और 3 1 5, 0873 3780, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं हुई आपको। बढ़ते हमारे अगले क्वेश्चन की ओर, ठीक है। इसको आप सभी सॉल्व करिए। अ फैन हैज CP इज इक्वल्स टू ₹550. Arun buys it from the shop and sells it to his neighbor, earning a profit of ₹X. The mark price is 120% of CP and a 10% discount is offered. Find X. मतलब आपको प्रॉफिट निकालना है, वही तो X है। सबसे पहला चीज जो आपको यहाँ पे दिया है, CP दिया हुआ है ₹5550। बोला है MP जो है वो 120% है, यानी कि ये 6/5 है, ठीक है। MP 6/5, तो कितना हो जाएगा MP? 1110। तो 6660 आपका MP हो जाएगा, ठीक है। CP 5550, MP 6660, और बोल रहा है 10% का डिस्काउंट ऑफर किया जा रहा है। 10% का डिस्काउंट यानी कि 666 माइनस कर देंगे इसमें से तो 4, 5 में से 6 यानी कि 15 में से 6 गया तो 9, फिर 15 में से 6 गया तो 9, 5994, ये आपका SP हो जा रहा है, ठीक है। 10% तो यही होगा, 10% माइनस कर दे तो SP 5994 हमें मिल जा रहा है, ठीक है। अब बोला क्या है
प्रॉफिट आपको बताना है। प्रॉफिट क्या है? सीपी और एसपी का डिफरेंस, यानी कि 5994 में 5550 घटा देंगे तो हमें मिल जाएगा प्रॉफिट। तो 4440 444 यानी कि ऑप्शन नंबर सी, यही हमारा प्रॉफिट है, यही हमारा आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको सॉल्व करिए आप सभी। क्वेश्चन देखिए, अ स्टोर ओनर बाइज अ हैंड बैग फॉर ₹800 एंड अ हेडसेट फॉर ₹400. He sells the handbag at R% profit and headset at R plus 5% profit, making overall profit of ₹200. देखिए, हैंड बैग 800 में खरीदा है और उस पे R% का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, पहले सीपी में लिख देता हूं यहां पे, हैंड बैग और हेडसेट। ठीक है, एक 800 में लेकर आया है, एक 400 में लेकर आया है। प्रॉफिट कितने का हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है एक में R% का, एक में R प्लस 5% का, और बोल रहा है ओवरऑल प्रॉफिट, मतलब इन दोनों प्रॉफिट को जब ऐड करेंगे तो ये 200 के बराबर होना चाहिए। ठीक है, आइए इसको सॉल्व करते हैं। 800 का R% पहले तो निकालते हैं। 800 का R/100 प्लस 400 का R प्लस 5%, 400 का R प्लस 5%, इनका जो वैल्यू है 200 के बराबर है। ठीक है, 00 से 00 गया, 00 से 00 गया। 8R प्लस 4R प्लस 20 इज इक्वल्स टू 200। 12R की वैल्यू कितनी हो गई? 180। तो R की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 15। ठीक है, आपको R ही बताना था, R15, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, इसको आप सॉल्व करिए। इस क्वेश्चन को देखिए, सतीश परचेज अ सेकेंड हैंड बाइक एंड स्पेंड 3000 ऑन रिपेयर। सतीश एक बाइक खरीदा, ठीक है, और सतीश ने उस पर 3000 रुपये खर्च भी किया। ठीक है, देन ही सेल्स इट टू रवि एट 15% प्रॉफिट। फिर इसने रवि को बेचा 15% का प्रॉफिट पे, रवि को बेच दिया। ठीक है, रवि सेल्स इट टू सुमन, रवि ने सुमन को बेचा, कितने में बेचा? 10% के लॉस पे, -10%। ठीक है, फाइनली सुमन सेल्स इट फॉर 22,700 और सुमन ने इसे 22,770 में बेचा एट अ 10% प्रॉफिट, और इस पे उसने 10% का प्रॉफिट कमाया। हाउ मच डिड सतीश इनिशियली पे फॉर द बाइक। सतीश इनिशियली बाइक के लिए कितना पे कर रहा है? ठीक है, सतीश कितना पे कर रहा है पता नहीं, ठीक है, इतना पे कर रहा हो सतीश, -3000। ठीक है, क्योंकि 3000 तो वो खर्च भी किया ना उस पर, तो सतीश प्लस 3000 नहीं, सतीश जो पूरा का पूरा होगा वो। ठीक है, 15% यानी कि ये हो गया 3/20। 10% लॉस है। ठीक है, 3/20 का प्रॉफिट है, मतलब ये 23/20 हो जाएगा। 10% का लॉस है, यानी कि ये 9/10 में हो जाएगा, और 10% का प्रॉफिट यानी कि 11/10 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, सतीश प्लस 3000, सतीश प्लस 3000 है, तो एक काम करते हैं ना, पूरा लीजिए, सतीश प्लस 3000 का 23/20 पहले निकालेंगे, 23/20, फिर इसका 9/10, फिर इसका 11/10। ये जो वैल्यू होगा वो इसके बराबर आएगा 22,770 के, 22,770 के बराबर आएगा। 11 से ये जाता हुआ दिख रहा है, 11 दूना 22, 11 सत्ते 77। 9 से भी जाता हुआ दिख रहा है, 9 दूनी 18, 9 तिये 27। 230 भी जाता हुआ दिख रहा है 10 बार में। ठीक है, तो सतीश प्लस 3000 की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी? 10 गुने 20 गुने 10 गुने 10, यानी कि ये जो वैल्यू हो गई है 20,000। ठीक है, ये सतीश प्लस 3000 की वैल्यू थी। आपको सतीश की वैल्यू चाहिए तो 3000 इसमें से घटा दीजिए। सतीश की वैल्यू कितनी आ गई? 20,000 में 3000 जाएगा तो 17,000। तो सतीश ने 17,000 पे किया था बाइक को खरीदने के लिए, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, आशा करता हूँ आपको ये चीज भी समझ में आई होगी। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का, इसको सॉल्व करिए आप। इसको सॉल्व करते हैं, आइए। अ लैपटॉप है CP 65,000 रुपीज
द शॉपकीपर मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 2000 ऑन सेलिंग इट if he offers a 15% discount on MRP, what is MRP? What is mark price? सिंपल सा क्वेश्चन है। CP आपको दे रखा है कितना 6500, बोल रहा है कि 2000 का प्रॉफिट कर रहा है, तो SP कितना हो जाएगा 8500। 15% का डिस्काउंट यानी कि 3/20, ठीक है, यानी कि ये इसका MP हो जाएगा और ये इसका डिस्काउंट हो जाएगा। अब MP में से डिस्काउंट घटाएंगे तो हमें SP मिल जाएगा, तो SP कितना हो गया 17, लेकिन 85 यहां दिख रहा है, मतलब 17 की वैल्यू कितनी हो गई 8500। एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक की वैल्यू हो जाएगी 500। आपको चाहिए MP 20 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20 की वैल्यू हो जाएगी 10,000, जो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आशा करता हूं आपको पूरा सेशन अच्छा लगा होगा। नौ अरिथमेटिक का 9 बजे नौ अरिथमेटिक का कोई भी डाउट है आप कमेंट करके पूछिए और अपना फीडबैक कमेंट में जरूर शेयर करिए। कैसा लग रहा है आपको सेशन, इससे फायदा हो रहा है या नहीं, आपको क्या लगता है इससे आगे फायदा होगा या नहीं, इसे कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, सारा कुछ अपना फीडबैक आप कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद 10 बजे 10 एरर का क्वेश्चन वीडियो आता है, उन क्वेश्चंस को भी आपको सॉल्व करना है। ठीक है, 10 बजे 10 एरर्स। और अगर आपको ये वीडियो से इन्फॉर्मेटिव लगा है इसे लाइक जरूर से करिएगा, अपने दोस्तों को शेयर करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आने वाले वीडियोस नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जस्ट आप यहाँ क्लिक कर सब्सक्राइब कर सकते हैं, सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें, इससे हमें मोटिवेशन मिलती है रोज लाने की। आपको किसी प्रकार डाउट है, कोई सेशन में फीडबैक देना, आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। आपको आपके एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू।